बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिस्टर वाई। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट और नॉर्म्स एंटी टेस्ट 2023 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट में जो सब्जेक्ट स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा टफ टाइम देता है वो फिजिक्स ही है। जो स्टूडेंट फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ले जाते हैं वो ओवरऑल टॉप लिस्ट में चले जाते हैं। इसलिए फिजिक्स को एक वेल प्लान और स्ट्रेटजी के साथ तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद एमडी कैट की तैयारी शुरू करेंगे, तो वो खुद के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट में तो कंपटीशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा है। अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो ये चीज़ तो आपको मज़ीद एक स्टेप पीछे ले जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आपको सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ एमडी कैट को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। चाहे आप इसके लिए उसको हाफ आवर से 1 आवर क्यों नहीं देते, इनफ है आपके लिए। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो सेकेंड ईयर में है। हाँ, अलबत्ता जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, मेरा उनको यही मशवरा है कि अभी वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस पे फोकस करें, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। उसके बाद जब सेकेंड ईयर में जाएंगे फिर तब वो अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन तैयारी शुरू करें। अभी उनके पास काफ़ी टाइम पड़ा है। और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो एमडी कैट के सिलेबस में सेकेंड ईयर से ही तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि जब वो सेकेंड ईयर से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे तो इससे उनकी अपनी एग्ज़ाम के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। स्पेशली जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है वो उसमें आसानी से पूरे नंबर ले सकते हैं। ये तब भी होगा जब आप साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करेंगे एमडी कैट के। बहरहाल, अब हम नॉर्म्स और एमडी कैट एंटी टेस्ट 2023 के सिलेबस की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको जो सिलेबस शेयर किया है 2022 का शेयर किया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम 2023 की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और सिलेबस हमारे पास 2022 का मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, की वजह यह है कि अभी तक 2023 का सिलेबस आया ही नहीं है। सिलेबस तो आपको पता है कि तकरीबन 4 से 5 मंथ पहले ही आता है। अगर हम सिलेबस का वेट करते रहे तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं होगा इतना ज़्यादा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि अभी 2022 के सिलेबस पे फोकस करें। इंशाल्लाह जब सिलेबस आ जाएगा तो फिर उसके बाद देखी जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर सिलेबस आता भी है 2023 का जब भी आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कितनी ज़्यादा चेंजिंग होगी, माइनर सी चेंजिंग होगी। तो थोड़ी बहुत जो चेंजिंग होगी वो मैं आपको 5-6 लेक्चर में एक्स्ट्रा लेक्चर दे के सीरीज़ दे के आपको मैं समझा दूंगा। आपका आसानी से वो कवर अप हो जाएगा। इसलिए आपने घबराना नहीं है, आपने बस 2022 के सिलेबस पे फोकस करना है और इसी को लेके चलेंगे हम इंशाल्लाह। बहरहाल स्टूडेंट, हम आते हैं एमडी कैट और नॉर्म्स एंटी टेस्ट के वेटेज फार्मूला की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एमडी कैट पोटेंशियल लेवल का आपका जो टेस्ट होता है उसकी बात करें तो उसमें जो वेटेज फार्मूला है उसमें जो फिजिक्स की परसेंटेज रखी गई है 27% रखी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो तकरीबन इस टेस्ट में एमडी कैट में 200 होते हैं। तो अगर हम 200 के हिसाब से फिजिक्स की 27% देखें तो इसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज बनते हैं वो 54 बनते हैं। मतलब है आपके जो फिजिक्स के एमसीक्यूज आएंगे 200 में से वो 54 होंगे। इस तरह अगर हम नॉर्म्स एंटी टेस्ट की बात करें तो इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 150 होते हैं और इसमें जो फिजिक्स की परसेंटेज रखी गई है वो 25% रखी गई है। और अगर हम 25% 150 एमसीक्यूज को 25% के हिसाब से देखें तो जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज फिजिक्स के बनते हैं वो 40 बनते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 54 क्वेश्चन काम नहीं है। ये आपका पलड़ा भारी कर सकते हैं अगर आप फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर करें। मेरी लेक्चर सीरीज रेगुलर देखें। फिजिक्स को आपने सीरियस लेना होगा और इस पर फोकस करना होगा। हर आने वाली वीडियोस, मेरी जो वीडियोस आएगी, आपने उसको गौर से समझना है और उसके साथ जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा बस उसी को तैयार करना है आपने। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो इसमें जो फिजिक्स के जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें 20% जो एमसीक्यूज रखे गए हैं वो इजी लेवल से रखे गए हैं, 60% जो मॉडरेट लेवल से रखे गए हैं, इस तरह 20% जो एमसीक्यूज रखे गए हैं वो हार्ड लेवल से रखे गए हैं। इसी तरह अगर नॉर्म्स एंटी टेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें जो 25% एमसीक्यूज रखे गए हैं
वो इजी लेवल्स रखे गए हैं। इस तरह जो 60% MCQ रखे गए हैं मॉडरेट लेवल्स रखे गए हैं, जो 15% रखे गए हैं वो हार्ड लेवल्स रखे गए हैं। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इजी, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी आप टॉपिक तैयारी करते हैं, कोई भी टॉपिक तैयार करते हैं, उसमें जो बुक लाइन्स होती है अगर वो उठा के वो दे देता है तो वो इजी लेवल में आएगा। इस तरह वो फार्मूलाज भी उठा के दे सकता है, कोई यूनिट वगैरह पूछ सकता है, वो भी इजी लेवल में आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स में तो बहुत ही कम होता है कि एज ए बुक लाइन आ जाए, तो वही बुक लाइन को वो डिफरेंट एंगल से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो वो भी इजी लेवल में आएगा। अगर आप मॉडरेट लेवल की बात करें, इसमें कोई न्यूमेरिकल दे सकता है, कोई वैल्यू दे सकता है, तो आपको फॉर्मूलाज में अप्लाई करके उसका आंसर निकालना होगा, तो ये मॉडरेट लेवल में आएगा। इस तरह इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर हम हार्ड लेवल की बात करें तो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें जो आपके टफ न्यूमेरिकल है वो भी दे सकता है, इसमें जो बाकी ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछ सकता है, इसमें जो बाकी आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं बॉक्सेस में वैल्यूज दी गई होती हैं, अगर आप वो वैल्यू से भी वो क्वेश्चन उठा के दे सकता है, वो हार्ड लेवल में आएंगी। माय डियर स्टूडेंट, ये था MDCAT और नम्स टेस्ट का वेटेज और डिफिकल्टी लेवल। अगर हम अब सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस जो लास्ट ईयर का सिलेबस था 2022, इसकी तरफ आते हैं तो इसमें जो पहला चैप्टर इंक्लूड किया गया है MDCAT में वो फोर्स एंड मोशन का है। ये आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। इस तरह अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो वो वर्क एंड एनर्जी है, तीसरा चैप्टर रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है, चौथा वेव्स का चैप्टर है, पांचवा थर्मोडायनेमिक्स का है, छठा इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, सातवां करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और आठवां इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, नाइन्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। इस तरह आगे इलेक्ट्रॉनिक्स है, 11वां चैप्टर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लास्ट चैप्टर जो MDCAT में शामिल किया गया है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। ये 13 चैप्टर जो आपके सिलेबस में शामिल किए गए थे, ये MDCAT जो प्रोविंशियल लेवल का आपका टेस्ट होता है ये उसमें शामिल थे। अगर अब हम नम्स की बात करते हैं तो ये 2 चैप्टर अगर आप एक्सक्लूड कर दो, ये चैप्टर अगर आप निकाल देते हैं तो बाकी जितनी भी 11 चैप्टर बनते हैं तो ये नम्स का सिलेबस था। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें तो अगर हम MDCAT के 13 चैप्टर कर लेते हैं तो बाकी 11 चैप्टर तो इजिली कवर अप हो जाएंगे नम्स के, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो MDCAT प्रोविंशियल लेवल का टेस्ट होता है वो तो हर स्टूडेंट्स देता है। इस तरह अगर वो 13 चैप्टर तैयार कर लेता है तो नॉर्म्स की तो उसकी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, अब देखिए हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है, हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करनी है, आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको लेक्चर सीरीज सेकेंड ईयर से स्टार्ट करवाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेकंड ईयर के कुछ स्टूडेंट साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ताकि उनको भी कुछ फायदा हो, इसलिए हम सेकंड ईयर की से ही स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि नम्स और MDCAT में सिलेबस तो हो गया। इस तरह आप कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे पढ़ते हैं, इसमें आप देखें टॉपिक्स होते हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि हर टॉपिक जो MDCAT का है वो नम्स का भी हो। तो मेरे डियर स्टूडेंट, नॉर्म्स के हर चैप्टर के जो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे तो मैं आपको अलग से पढ़ा दिया करूंगा, आप उसकी टेंशन नहीं लेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली साथ साथ नॉर्म्स की भी तैयारी होती रहेगी, तो आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेगी। इंशाल्लाह आपको सारा कवर अप कराऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप MDCAT की बात करें तो तकरीबन हर साल 2 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। 2 लाख बच्चों में से जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे हैं मुश्किल से 6 से 7 हज़ार बच्चे होते हैं। तो आपको क्या लगता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो बाकी 1,90,000 से ऊपर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या वो तैयारी नहीं करते होंगे? यकीनन स्टूडेंट्स वो भी तैयारी करते होंगे, लेकिन जो चीज़ उनको बाकी स्टूडेंट की से यूनिक करती है वो उनका कंसिस्टेंट रहना है और रेगुलर रहना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले एक तो कंसेप्ट के साथ तैयारी करनी है। यहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपने किस वे में तैयार करना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पे ये भी बताऊंगा कि एक ही टॉपिक को आपने 3 डिफरेंट एंगल से कैसे तैयार करना है, क्योंकि जब तक आप एक ही टॉपिक को 3 डिफरेंट एंगल से प्रिपेयर नहीं करेंगे, इजी लेवल सामने रख के, मॉडरेट लेवल सामने रख के, हार्ड लेवल सामने रख के, तब तक आप कामयाब हो ही नहीं सकते। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, जो भी सेकंड के बाद MDCAT के एग्जाम में अपीयर होता है तो सारे स्टूडेंट्स मेहनत करके जाते हैं, सारे स्ट्रगल करके जाते हैं। फर्स्ट करें, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर में से, कूलम लॉ में से कोई पेपर सेटअप क्वेश्चन पूछ लेता है। अब वो कूलम लॉ में कोई कंसेप्चुअल, कोई हार्ड लेवल में से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जो स्टूडेंट उसको अच्छे से
हर एंगल से देख के क्या होगा, वो तो उसको आसानी से मतलब डील कर लेगा उस क्वेश्चन के साथ। लेकिन जो स्टूडेंट्स बस ऐसे ही उसको टॉपिक को बस ऊपर ऊपर से पढ़ के क्या होगा, वो तो सॉल्व कर ही नहीं सकेगा। इसका मतलब है मेहनत तो सारे करते हैं लेकिन तरीकाकार डिफरेंट है। एक स्टूडेंट उस एक ही टॉपिक को 3 डिफरेंट एंगल से देख के आ रहा है, एक स्टूडेंट बस सिंपल से वो जो टॉपिक लिखा हुआ है उसमें जो थोड़ी बहुत वो कंसेप्ट है वो क्लियर करके आ रहा है। दोनों चीज़ें डिफरेंट्स हैं, इसलिए आपको हर टॉपिक को 3 डिफरेंट एंगल से प्रिपेयर करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी पैदा करनी है। यकीन करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और रेगुलर रहते हैं और मेरी लेक्चर सीरीज को रेगुलर सुनते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज के बाद आपको फिजिक्स की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो आप इंशाल्लाह हर क्वेश्चन को डील करना सीख जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम लेक्चर सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।